नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है ये बताने जा रही हूँ। यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय तुलसी माँ अवश्य लिखें। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। श्री हरि कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होता है, इसलिए हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं इस प्राचीन महान कथा के महात्म्य से, जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के उनसे पूछने लगती है कि हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे में जल देने का महत्व तो सुना दिया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूँगा। इसलिए इस कथा को तुम ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि इस कथा को ध्यान से सुनने मात्र से मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का फल प्राप्त होता है। सत्यभामा कहती हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया इस कथा को आप हमसे कहिए। फिर श्री कृष्ण सत्यभामा को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में सुभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसी के किनारे हरिहरपुर नाम का बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में हरिदीक्षित नाम के एक ब्राह्मण वास करते थे। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए सदैव ही गलत शब्दों का प्रयोग करती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, अपने पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी प्रेम का व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र या परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा देती थी और स्वयं काम भाव से उन्मुग्ध होकर के हमेशा अन्य चरित्रहीन स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर अन्य पुरुषों के साथ लगा रहता था। उसने अपने पति से कभी प्रेम से बात नहीं की। वह तो पराये सुंदर सुंदर पुरुषों के साथ बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और कभी दुष्ट पुरुषों को मोहित करके उसके साथ भोग विलास किया करती। फिर एक दिन वह दुराचारणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका मन काम भाव से भरा हुआ था। वह कोई सुंदर पुरुष की राह देख रही थी, परंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उसी दिन उसका सारा परिश्रम बेकार हो गया और वह वहाँ खड़ी होकर के नाना प्रकार की बातें करके विलाप करने लगी। हाय, आज तो इस भाग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं अपनी काम भाव को कैसे शांत करूँगी?
आज की रात कैसे बीतेगी। वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री को खाने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थरथर काँपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, उतने में उस बाघ ने उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तुम किस लिए यहाँ पर आए हो और तुम मुझे क्यों मार कर खा रहे हो। मैं यहाँ पर अपने प्रीतम को खोज रही थी। तुम मुझे छोड़ दो, मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा। उस स्त्री की यह बात सुनकर भयंकर बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और वह हंसते हुए बोलने लगा, हे दुष्ट, आज विधाता ने तुम्हें मेरा भोजन नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापन स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो। तुम सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा। तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो। पहले मुझे सारी बात बताओ, फिर मुझे भक्षण करना। फिर वह बाघ कहने लगा, हे पापनी, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में मलहावा नाम की एक नदी है। उस नदी के तट पर एक मुनि परना नाम की एक नगर बसी हुई है। उसी नगरी में मैं निवास करता था। मैं उस ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि का कार्य किया करता था। मैंने उस समय अनेकों पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने उस धन के लोभ से अनेकों पापियों के लिए कार्य किया। जिस वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया। कर्ज लेने के बहाने दूसरों से धन लेता था, पर कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखें सूज गई और सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरे दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। और फिर एक दिन मैं धन के लोभ में नदी के किनारे गया और अन्य धूत ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। झूठे मंत्र वचन आदि बोलकर हमने बिना विधि विधान के देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के 2 दूत वहाँ पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरे से झूठ कहकर धन लूटा है। इसने पूजा ना कराकर झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसीलिए इस पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेकों वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार बाघ अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता है और उस स्त्री से कहता है कि हे पापनी, तेरे आचरण से तुम उल्टा दिखाई पड़ती हो। अपने पति को छोड़ करके तुम इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तुम मेरा भोजन अवश्य बनोगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने नाखूनों से उस पापन के स्त्रियों को टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापिन को उठा करके ले गए। यमपुरी में ले जाकर यमराज के सामने खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे,
हे धर्मराज, यह स्त्री तो बहुत ही पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। यह एक व्यवहारहीन स्त्री थी। इसने कभी भी अपने पति की सेवा नहीं की। अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के साथ भोग विलास किया करती थी। उसके पापों को सुनकर यमराज उसे अग्नि से भरे कुंडों में डाल देने का आदेश दिया। अनेकों वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया और फिर उसे वहाँ से निकालकर उसे रौरव नामक नरक में डाल दिया। इस प्रकार से उसे अनेकों वर्षों तक अन्य अन्य नरकों में डाला गया और नरक में कष्ट भोगने के बाद वह महापापनी स्त्री पृथ्वी लोक पर आकर चंडालनी के रूप में प्रकट हुई। चंडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी और अनेक पापी पुरुषों के साथ विहार करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा। उसको उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करते हुए वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से वह अंतपुर में चली गई। वहाँ पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी तुलसी के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदय फटने से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के 2 दूत वहाँ पर उसे ले जाने के लिए प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को बांस में बांधकर ले जाने लगे, तब भगवान विष्णु को 2 पार्षद वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दूतों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, मैं यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठा करके ले जा रहा हूँ, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? ये स्त्री अत्यंत पापनी है। इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। फिर पार्षद कहने लगे, हे दूतों, ये तो विष्णु भक्त है। ये नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम के समय तुलसी को दीपक जलाया है। इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। ये स्वर्ग जाने की अधिकारी हो चुकी है। तब उन यमदूतों ने उस स्त्री को वहीं पर छोड़ दिया और लौट गए। वहां जा कर के उन्होंने यमराज को सारी बातें सुना दी। फिर श्री हरि के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठा करके स्वर्ग लोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार तुलसी के पास केवल एक दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम तुलसी के पास दीपक जलाती है सौभाग्यशाली बनती है। उनके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देव्याय चमितमय विष्णु प्रियाय चहिदमहि तनो वृंदा प्रचोदयाता। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों अमृत के घड़ों से नहाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी कि वह मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से मानव जो पुण्य प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल डाला जाता है, जो संपूर्ण पापों से मुक्त कर श्री कृष्ण के धाम जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व बताया है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा एवं जय तुलसी माँ अवश्य लिखें। जय श्री राम।